हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का फिर स्वागत है नरेंद्र अवस्थी बुक की सॉल्यूशंस के इस वीडियो पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के लेवल 1 से क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार रीड करेंगे। बोल रहा है, इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सिंपल cubic unit cell, radius of atom in the terms of edge length a and unit cell is respectively। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है और आपको लोग को मैं बताऊं बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, आपको एक आइडिया तो होगा ही हल्का सा। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, आपका बॉडी डायगोनल होता है और ये यहाँ पर बॉडी सेंटर होता है √3a। और यहाँ पर एटम कैसे रखे होते हैं, ऐसे एक एटम ऐसे रखा होता है और एक एटम ऐसे रखा होता है। तो ये 4r के इक्वल हो जाता है। क्योंकि यहाँ r की वैल्यू पूछ रही है तो ये √3a/4 हो जाएगा। और चूंकि सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता ही है कि सिंपल बेटा एक जो एटम होता है हमारा, वो जो कुछ इस प्रकार रखा होता है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है क्योंकि हर कॉर्नर पे होता है। तो ये a इज इक्वल टू 2r हो जाता है। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, a/2 आ जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द रेडियस ऑफ एटम इन द टर्म्स ऑफ एज लेंथ। देखिए फेस सेंटर्ड आपको पता है, मैंने फेस सेंटर्ड बताया हुआ है आपको। फेस सेंटर्ड पे सिंपल क्या होता है कि सारे फेसेस पे भी एटम्स होते हैं कॉर्नर के अलावा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है और कॉर्नर पे तो एटम होते ही है। तो अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक फेस को, तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल है, फेस आपका √2a इज इक्वल टू 4r के इक्वल आ जाता है। और चूंकि यहाँ पर हमें r की वैल्यू अगेन बतानी है, तो दैट इज √2a/4 आ जाता है। और r की वैल्यू हमारी a/2√2 आ जाती है। तो आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा बोल रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज नियरली। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यूबिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है 52% इफिशियंसी होती है। दैट मीन्स 48% ये आपका वाइड होता है। आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, 48% यहाँ पर वाइड होता है। वाइड मतलब एम्प्टी स्पेस इंटरस्टिशियल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन अ बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है कि 68% वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है। ठीक है, और इसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो 0.68 होती है। इन द सेम वे द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन एफसीसी, एफसीसी पे आपको याद रखना है 74 की एफिशिएंसी होती है। और आपको पता है 26% के वाइड होते हैं। ठीक है, 26% के वाइड होते हैं। और अगर मैं इन तीनों को रिवाइज करूं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में जो हाईएस्ट एफिशिएंसी अभी तक रख रहा है वो आपकी ये रख रहा है। ओके ओके, 26 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल या लैटिस हैज मिनिमम एम्प्टी स्पेस। मिनिमम एम्प्टी स्पेस का मतलब है कि सबसे कम वाइड, सबसे मिनिमम वाइड। और सबसे मिनिमम वाइड कहां पर होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे होते हैं। तो सबसे मिनिमम वाइड कहां पर होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी 74। 27 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट पैकिंग इफिशिएंसी फॉर एटम ऑफ ए सिंगल टाइप। किस तरह के सिस्टम के लिए सबसे कम इफिशिएंसी होती है। और आपको इस प्रकार से अगर आंसर में याद करना हो तो बहुत ही आसान सा आंसर है, सिंपल क्यूबिक, जो कि 52% की इफिशिएंसी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है, पोलोनियम crystallizes in a simple cubic structure. The edge of unit cell is 0.236 nanometer. What is the radius of the polonium atom? मैंने देखिए आपको सिंपल अभी बताया था कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता था कि हर एक एटम एक कॉर्नर पे रखा होता था, कुछ ऐसे, ये देखिए ऐसे कुछ रखा होता था। और यहाँ पर ये रेडियस r और ये रेडियस r होती थी। तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाता था, a हो जाता था। और 2r इज इक्वल टू 0.236 हो जाता था। और a की r की वैल्यू क्या आ जाती थी, 0.236/2 आ जाती थी। तो 0.118 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.118। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 28 हमने कर लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अब बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की।
और अगले क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी होती है वो केवल 2 ही क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, दैट इज 29 और 30। ओके, चलिए तो आज के लिए 29 और 30 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन सेज दैट लिथियम crystallizes as a body centered cubic crystal if the length of the side of the unit cell is 350 pm, the atomic radius of the lithium। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बीसीसी क्रिस्टल बना रहा है, बीसीसी क्रिस्टल के लिए हमें रिलेशन पता है, दैट इज √3a is equal to 4r। okay, and the length of the unit cell is, that is √3a into 350 is equal to 4r। so what is r? R is nothing but √3 into 350 upon 4। so just you have to put the value of 1.732 for √3 350 upon 4। then जब भी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 151.5 पिकोमीटर। ओके, नियर अबाउट टू इस वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो सी पार्ट। ओके, ओके, जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोल रहे हैं गोल्ड हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 407। तो ए इज गिवन, दैट इज 407 द डायमीटर ऑफ द गोल्ड एटम। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, आर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सिंपल सा रिलेशन मैंने आपको बताया था अभी, क्या बताया था कि 4r is equal to √2a, 4r is equal to √2a, but we have to calculate 2r, that is diameter, okay, that is √2 by 2 into a, that is a upon √2, that is, okay, a is what 407 and √2 is what 1.414। जब भी हम लोग 407 अपॉन 1.401 दैट इज √2 का डिवाइड करेंगे बेटा अपन, तो हमें मिल जाएगा दैट इज 287.8 पिकोमीटर। ओके, तो थैंक यू। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के बीच पे कोई डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।